हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। और आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट जो कि हम लोगों ने बनाया है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। इस प्रोजेक्ट की जो फंक्शनलिटी है कि जब आप इसको लोड करेंगे तो इसमें आपको एक लोडर देखने को मिलेगा, और जब हमारा कंटेंट कम्प्लीटली लोड हो जाएगा तो हमारा जो लोडर है वो गायब हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने इसको नाम दिया है इन्फिनाइट स्क्रॉल का। मीन्स कि जब आप अपने वेब पेज को स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद तो ये जो इमेजेस हैं, जो कंटेंट है, आपका ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा और ये कभी स्क्रॉलिंग आपकी फिनिश ही नहीं होगी। मतलब ये इन्फिनाइट तक हमारा जो कंटेंट है वो लोड होता रहेगा। इसके साथ साथ ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसको इंस्पेक्ट करके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट है ये रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट है आपका। ओके। इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो हम लोगों ने यूज किया है वो अनप्लस एपीआई का यूज किया। तो इसमें आप ये भी सीखेंगे कि अनप्लस एपीआई को किस तरीके से आप इंटीग्रेट कराते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ। साथ के साथ अगर मैं इसको आपको कोड दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक सा कोड लिखा है, ज्यादा टफ कोड नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका यूज किया हुआ है। ये हमारी HTML है, ये हमारी CSS है, एंड ये हमारी जावास्क्रिप्ट है। ओके। सो इस सारे कोड को मैंने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आएगा। और जब आप इसको बनाएंगे तो इसमें आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ओके। सो स्टार्ट करते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग अपने VS कोड टेक्स्ट एडिटर में, जहाँ पे हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया इन्फिनाइट स्क्रोलिंग नाम का। इस फोल्डर के अंदर हम लोगों ने 3 फाइलें बनाई हैं, index.html, script.js एंड style.css। ओके। सो फिलहाल के लिए अभी जो तीनों फाइल है हमारी वो एम्प्टी फाइल है, जैसे कि आप देख सकते हैं, index.html, style.css एंड script.js। इसको करते हैं हम लोग मिनिमाइज, एंड यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपने पेड़ का सेटअप करते हैं। तो उसके लिए मैं बेसिक से कोड लिखता हूँ यहाँ पे, एंड इस लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग अभी वो डॉक्यूमेंट रहने देते हैं, बाद में चेंज करेंगे इसको हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फेविकन आइकन ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आइकन ऐड करने के लिए हमको पास आइकन होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक ब्राउजर ओपन करते हैं और यहाँ पे एक वेबसाइट है icons8.com करके, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपना आइकन लेंगे। तो उसके लिए करना क्या है, यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हो, आप करना है तो मैंने कहा यहाँ पे इन्फिनाइट, एंड करने के बाद यहाँ पे मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पे इन्फिनाइट आइकन मेरे को देखने को मिलेगा। तो मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी आइकन यहाँ से ले लेता हूँ। जैसे मुझे ये वाला आइकन चाहिए, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कर लीजिए डाउनलोड, एंड यहाँ से करेंगे हम लोग डाउनलोड। परफेक्ट, हो चुका है डाउनलोड। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे एक नया टैब ओपन करते हैं और यहाँ पे करेंगे फेविकन आइकन HTML, आपको सर्च करते हैं तो आपको पहली साइड मिल जाएगी W3 स्कूल से। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो आइकन दिख रहा है, ये लाइन जो है, यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। इसके साथ साथ जो हम लोगों ने डाउनलोड किया है फेविकन आइकन, ये वाला आइकन, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके और जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है वहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। सो प्रोजेक्ट फोल्डर फोल्डर हमारा कहाँ पर है, डेस्कटॉप पे है। तो मैं इस पे आता हूँ डेस्कटॉप पे, एंड यहाँ पे कोड जनरेटर में जाना है, इन्फिनिट स्क्रोलिंग, एंड यहाँ पे जाके इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ओके। पेस्ट करने के बाद इसका हम लोग नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ से रीनेम फेव आइकन .png कर देते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ फिर यहाँ पर आते हैं, इसको करते हैं मिनिमाइज, एंड यहाँ पे तो लिंक रेल आइकन टाइप इमेज, और किस टाइप की इमेज आप ऐड करोगे। तो हमारे पास जो इमेज है PNG इमेज है, तो इसको हम लोग PNG कर लेंगे। जैसे कि अब मैं दिखाता हूँ आपको, फेविकॉन.png, तो यहाँ पे PNG लिखा हम लोगों ने। इसके साथ साथ यहाँ पे फाइल का नाम, तो फेविकॉन.png, ये लिखने के बाद इस फाइल को रन करते हैं हम लोग यहाँ से। तो मैं इसको बंद करता हूँ सर्वर को, अगेन रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो आइकन ऐड होके आ रहा है। परफेक्ट। इसके अलावा सेकंड जो काम है हमारा, ये हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब हमको गूगल फॉन्ट ऐड करना है। तो गूगल फॉन्ट के लिए अगेन हमको ब्राउजर पे जाना पड़ेगा। ब्राउजर पे जाने के बाद यहाँ पे एक नया टैब ओपन करते हैं, गूगल फॉन्ट्स, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गूगल फॉन्ट जो लेने वाले हैं हम लोग, वो है हमारा बेबस, BEBAS, बेबस न्यू करके।
ओके, इस पे क्लिक करेंगे हम लोग एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो हमारा सिलेक्टेड रेगुलर 400 है इस पे क्लिक करते हैं तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे। एंड ऐड होने के बाद यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो लिंक कर लीजिए या फिर आप इंपोर्ट कर लीजिए। तो फिलहाल मैं इसको इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे जो स्टाइल टैग के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। एंड कॉपी करने के बाद हम लोग आएंगे अपने स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल में और यहाँ पे टॉप पे आके इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। सिंपल। अब इस स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल को हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो लिंक लिख के एंटर मारेंगे ./style.css। परफेक्ट। सिमिलरली जिस तरीके से हम लोगों ने स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल ऐड की है इसी तरीके से कर लेंगे हम लोग अपनी जीएस फाइल को ऐड। तो इसके टैग के अंदर एसआरसी एट्रीब्यूट ./skip.js फाइल। ओके, सेव करते हैं इसको हम लोग। एंड सेव करने के बाद ये हमारा काम पूरा हुआ। नाउ अभी हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए एक लोडर। तो लोडर के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है loading.io करके। ठीक है, इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो आपको कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ इसके जो लोडर्स हैं वो फ्री हैं, कुछ लोडर्स आपको यहाँ पे पेड देखने को मिलेंगे। तो हम लोग फिलहाल के लिए फ्री यूज करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लोडर्स है। ओके, अब जैसे मान कर चलो मुझे ये लोडर चाहिए स्क्वायर वाला, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो आप कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा हमको ना। अगर अगर आपको इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पे सारी फंक्शनलिटी इन्होंने दी हुई है इसकी, इसका यूज करके हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मुझे ब्लैक वाला चाहिए तो मैं ब्लैक करता हूँ, ऐसे करके कर सकते हो। या फिर अगर आपको कस्टम कलर देना था, कलर 1 और कलर 2 दे सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक कलर देना चाहूंगा इसको, मैंने ब्लैक किया। एंड यहाँ पे सेकंड कलर में देना चाहूंगा इसको रेड। तो मैं इसको टॉप पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ रेड, कुछ इस तरह से। इसके साथ साथ हाइट ब्रेथ मतलब ब्लॉक काउंट कितने करने हैं, ब्लॉक ब्रेथ वगैरह मार्जिन वगैरह देना चाहते हैं तो दे सकते हैं आप। बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। ट्रांसपेरेंट, जैसे अभी ट्रांसपेरेंट ऑफ है, मैं अगर ऑन करना चाहूँ इसको तो ऑन कर सकता हूँ। मैं इसको ऑफ करता हूँ, ऑन होगी ट्रांसपेरेंट इमेज मिलेगी हमको। इसके साथ साथ इसका साइज भी हम लोग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको करता हूँ 100 कर देता हूँ इसको मैं, या इस पे क्लिक करके ना आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 100 ये 100, तो इस तरह से हो गया 100। अब आप चाहो तो इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो डाउनलोड कैसे करेंगे इसको हम लोग, यहाँ पे आते हैं, ये दिख रहा है डाउनलोड विथ कौन सी इमेज चाहिए। तो एसवीजी इमेज चाहिए मुझे, क्लिक करेंगे। और एनिमेटेड इमेज चाहिए तो क्लिक करेंगे एनिमेटेड पे। तो यहाँ पे हमको बोलता है कि आपको लॉगिन करना है। तो मैंने ऑलरेडी इस पे अकाउंट बनाया हुआ अपना, तो मैं क्या करता हूँ लॉगिन करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं एंड यहाँ पे मैं आईडी पास करता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड पास करता हूँ, एंटर करता हूँ। ओके, सो लॉगिन हो गया। फ्री डाउनलोड, यहाँ पे बिल्डिंग कंप्लीटेड, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा लोडर था वो डाउनलोड हो चुका है। इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे हम लोग और आप देख सकते हैं ये लोडर हमारा हो गया। इसको यूज करने वाले हम लोग, तो मैं इसको फिलहाल के लिए कट कर देता हूँ। ओके, इसका काम भी फिनिश हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आते हैं हम लोग अपने कोडिंग वाले पार्ट में। और यहाँ पे सबसे पहले हमें ना एक एपीआई से डेटा लेना है। तो मैं पहले जावास्क्रिप्ट काम को खत्म करता हूँ पहले। तो यहाँ पे हम लोग एक साइट है unplus.com करके, जो कि एक इमेजेस की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको तरह तरह की इमेज देखने को मिल सकती है, रैंडमली कोई भी इमेज। तो इसी एपीआई का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अपने जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। और देखो इसकी फंक्शनलिटी में दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे आप स्क्रॉल करोगे इसको नीचे आओगे तो ये कभी भी मतलब इसका एंड नहीं है, ये इन्फिनाइट तक आप क्या कर सकते हो, इसको स्क्रॉल कर सकते हो। और सेम फंक्शनलिटी हम लोग अपने प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। तो ये किस तरीके से होता है ये हम लोग सीखेंगे आज के प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो हम लोग इसी की एपीआई को यूज करने वाले हैं अपने जावास के प्रोजेक्ट में। तो कैसे करेंगे वो देखो। तो हम लोगों ने यहाँ पे ना unplash.com करके जो वेबसाइट है इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ यहाँ से, लॉगिन।
ओके, लॉगिन हो चुका है अकाउंट हमारा। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, जो राइट कॉर्नर पे जो 3 डॉट नजर आ रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखो आप डेवलपर्स स्लैश एपीआई करके एक ऑप्शन दिखेगा प्रोडक्ट के अंदर, इस पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फिर आपको नीचे आना है, या फिर यहाँ देख रहे हो आप डेवलप डॉक्यूमेंटेशन का ऑप्शन आएगा, इस डॉक्यूमेंटेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो सेटिंग अप एन एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद जब आप नीचे आओगे तो इन्होंने बता रखा है कि किस किस तरीके से आप इसमें मतलब इसको ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मेथड दे रखे हैं, गेट मेथड, पोस्ट, पुट, डिलीट एंड सो ऑन। यहाँ पे कॉमन स्टेटस कोड दे रखे हैं 200, एवरीथिंग वर्क्स एक्सपेक्टेड, बैड रिक्वेस्ट 401, अनऑथराइज्ड, फॉरवर्ड हिडन, नो फाउंड। ठीक है, तो इसके बाद देखो यहाँ पे उन्होंने पब्लिक ऑथेंटिकेशन दी हुई है, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की मिलेगी आपको, और ये इसका यूआरएल है। तो फिलहाल के लिए हम लोग इस यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसी की नीड पड़ने वाली है। इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग आएंगे अपने जावास्क्रिप्ट कोड में, और यहाँ पे हम लोग एक बनाएंगे वेरिएबल कॉन्स्ट एपीआई यूआरएल। एंड यहाँ पे एपीआई यूआरएल में हम लोग बैकटिक सिंबल का यूज करेंगे, और यहाँ पे आके इसको हम लोग क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। परफेक्ट। तो यहाँ पे दो चीजें पास करनी होती है इसको। पहला, उसको एक्सेस एक्सेस की देनी होती है, ठीक है। और एक्सेस की देंगे हम लोग को कहाँ मिलेगी, तो थोड़ा सा और नीचे आते हैं, देखते हैं कुछ नया मिल जाता है तुमको। पेजिनेशन, लिंक, और नीचे आते हैं, यहाँ लैंग्वेज वगैरह का भी ऑप्शन है, पोर्ट फर्स्ट रेल इमेज, ओके, नो इशू। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, फिर इसको स्क्रॉल करना है नीचे। स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो फोटोज में ये आएगा आपका गेट अ रैंडम फोटो। गेट अ रैंडम फोटो पे जब आप क्लिक करेंगे, गेट अ रैंडम फोटो, तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है यूआरएल में कि किस तरीके से मिलेंगे आपको, फोटोज स्लैश रैंडम। इसके बाद अपना यहाँ पाथ पास कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आते हैं हम लोग। ओके 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 ओके, परफेक्ट। ठीक है, देन आपको कहाँ जाना है, इसके बाद आपको आना है यहाँ पे योर ऐप पे। योर ऐप पे क्लिक करना है। योर ऐप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना खुद का एक कस्टम एपीआई कर सकते हैं क्रिएट। तो यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसकी जो जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आइए, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम दे दीजिए आप। मैंने कहा इन्फिनाइट स्क्रोलिंग, SCROLLING। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं सेम कंटेंट रखने वाला हूँ, एंड क्रिएट एप्लीकेशन। तो इन्फिनाइट स्क्रोलिंग जो हमारी एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो चुकी है। एंड इस पर आप थोड़ा सा नीचे आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्होंने हमको क्या दिया, एक की दी है। तो इस की को आपको कॉपी कर लेना है, क्योंकि ये की ही है जो हमको एक्सेस करने की परमिशन देगी। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, एंड इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक वेरिएबल, इसका नाम रखने वाला हूँ यहाँ पे मैं कॉन्स्ट एपीआई की। ठीक है, और एपीआई की के अंदर मैं क्या करूंगा, इसको सिंगल कोट्स के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारी की हो जाएगी। ओके, परफेक्ट। ठीक है, इसके बाद अगर मतलब आप वन टाइम पे कितनी इमेजेस देखना चाहते हो, तो यहाँ पे एक काउंट नाम का बनाता हूँ वेरिएबल। मैं चाहता हूँ कि वन टाइम में कितनी इमेज दिखाइए, आप मुझे 30 इमेजेस दिखाइए। परफेक्ट। सो ये जो हमारे ओरिजिनल एपीआई थी, मतलब यूआरएल जो दिया था इन्होंने, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक्सेस आईडी देंगे। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे जो एक्सेस की है, यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं $, एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये पास कर देंगे हम लोग एपीआई की को। ओके, एपीआई की पास हो जाएगी हमारी। इसके बाद यहीं पे आते हैं और लगाते हैं डॉ @ का साइन, और एक काउंट, COUNT। काउंट में कि मतलब कितने आपको इमेजेस चाहिए। तो यहाँ पे अगेन हम लोग $, लगाएंगे, एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या पास कर देंगे, काउंट पास कर देंगे। ठीक है,
अब इसको देखने के लिए मतलब जो हमने एपीआई गेट करी है अनप्लेस वेबसाइट से, तो उसको किस तरीके से पता लगेगा कि ये प्रॉपरली वर्क कर रही है नहीं कर रही, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, और यहाँ मैं एक असिंक्रोनस फंक्शन बनाता हूँ, जिसका नाम रखता हूँ मैं यहाँ पे, फंक्शन का नाम रखता हूँ गेट फोटोज, PHOTOS। गेट फोटोज नाम का एक फंक्शन बनाया हम लोगों ने, एंड यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ ट्राई एंड कैच ब्लॉक का। और आप सबको पता है जो कैच ब्लॉक, जो कैच होता है वो मैं क्या दिखाता है, एरर दिखाता है। तो यहाँ पे मैं इसको कंसोल कर लेता हूँ, console.log एरर डॉट मैसेज। ठीक है, यहाँ से हमको कोई अगर एरर होगा तो हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली अब ट्राई के अंदर क्या करेंगे, हम लोग अपना एपीआई फैच करेंगे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे फैच मेथड का। तो यहाँ पे लिखना आपको फैच, एंड फैच के अंदर जो हमारा एपीआई का यूआरएल था, ये आप पास कर दीजिए यहाँ से। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड इसको पास करता हूँ फैच एपीआई के अंदर। परफेक्ट, पास कर दिया। तो अब आपको पता है कि आपने असिंक्रोनस को यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें अवेट यूज करना पड़ेगा। और अवेट हमको एक प्रॉमिस करके देगा रिटर्न, तो उसको हम लोग असाइन करा लेंगे किसके अंदर, एक वेरिएबल के अंदर। यहाँ रखेंगे कॉन्स्ट, और यहाँ मिल जाएगा आपको रिस्पॉन्स। परफेक्ट, रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब इस रिस्पॉन्स की हेल्प से हम डेटा को किस में करेंगे कन्वर्ट, जेसन। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है, ये जेसन हो जाएगा हमारा। एंड ये भी क्या करेगा, हमको एक प्रॉमिस रिटर्न करके देगा। तो हम लोग इसको रख लेंगे फोटोज एरे, मतलब हमको एक एरे रिटर्न करके देगा ये। और इस एरो को मैं यहाँ पे अभी आपको कंसोल करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में फोटोज एरे। जबकि हम लोगों ने अभी फोटोज एरे नाम का कुछ बनाया नहीं है वेरिएबल्स, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसको, मैं यहाँ पे, चलो कोई नहीं अभी नहीं बना रहे हम लोग, मैं यहाँ पे इसको कॉल कर लेता हूँ, गेट फोटोज नाम के फंक्शन को सेव करते हैं इसको हम लोग। और हम लोगों ने ऑलरेडी ऐड किया हुआ जावास्क्रिप्ट, तो कोई इशू नहीं। ब्राउजर पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद हम लोग आने वाले हैं कंसोल पे, कंसोल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एरे है इसमें 10 नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और इस पे क्लिक करते हैं अगर जीरो पे, तो यहाँ पे डेटा हमको कंप्लीटली देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके, परफेक्ट काम कर रहा है। और इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने वेब पेज में इमेज को ऐड करेंगे। चलो, तो यहाँ तक का जो कोड था ये प्रॉपरली हमारा काम कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे काउंट कहाँ गया हमारा, जो काउंट हम लोगों ने बनाया था COUNT काउंट, वो दिखा रहा है 10, जबकि होनी चाहिए 30। चलो देखेंगे इसको हम लोग अभी। तो मैं इसको कमेंट थोड़ा सा, एक कमेंट लिख देता हूँ, गेट गेट फोटोज फ्रॉम अनस्प्लैश एपीआई। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एपीआई को गेट कर लिया। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, एक ना HTML का जो बेसिक कोड है वो लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो भाई, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग index.html वाली फाइल पे, और सबसे पहले टाइटल देंगे यहाँ पे हम लोग, टाइटल। तो टाइटल में क्या रहने वाला हमारा, H1 देते हैं यहाँ पे। एंड H1 में देने वाले अनप्लैश एपीआई और इन्फिनाइट स्क्रोलिंग, या स्क्रॉल कर देते हैं, बहुत है, इन्फिनाइट स्क्रॉल। ब्राउजर पे आएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं अनप्लैश एपीआई इन्फिनाइट स्क्रॉल। ओके, इसके साथ साथ जो सेकंड नंबर पे हम लोग देने वाले हैं यहाँ पे लोडर, यहाँ पे देंगे लोडर। तो मैं यहाँ पे देता हूँ LOADER लोडर, जो हम लोगों ने डाउनलोड किया था।
तो एक क्लास बनाता हूँ div डॉट लोडर नाम से, LOADER लोडर, और एक आईडी हम लोग बनाएंगे यहाँ पे लोडर नाम से, LOADER लोडर। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरह से करेंगे तो यहाँ देखो एक कंटेनर बना हमारा लोडर नाम का, जिसकी क्लास लोडर और आईडी बनी जो कि है लोडर। इसके अंदर हम लोग इमेज लगाएंगे, एक इमेज। इमेज क्या रहने वाली है हमारी यहाँ पे, SRC के अंदर लोडर डॉट एचबी जो हम लोगों ने अभी तक नहीं ऐड की है। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ डाउनलोड वाले सेक्शन में, और यहाँ पे जो मैंने डाउनलोड की थी इमेज है इस पर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, आपको दिखाता हूँ इसको, डबल क्लिक, ओके। ये इस इमेज को मुझे वहाँ पे ऐड करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। इसको कट करते हैं हम लोग यहाँ से, और अगेन हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, कॉपी, एंड जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको रीनेम कर देंगे ज़्यादा होगा तो, SCRO या लोडर, ठीक है, LOAD लोडर डॉट SVG। परफेक्ट। सेम हम लोग यहाँ पर आते हैं, और डॉट स्लैश लोडर डॉट HVG। ठीक है, एंड अल्टरनेट नाम देंगे यहाँ पे लोडिंग, LOADI, ये लोडिंग। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोडर हमारे यहाँ पे ऐड हो चुका है। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और नीचे करते हैं, स्क्रॉल करते हैं इसको। स्क्रॉल करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अब इमेज कंटेनर पे, जहाँ पे हमको क्या दिखानी है, इमेज दिखानी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इमेज कंटेनर, CONTAINER कंटेनर, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे, डिव डॉट इमेज कंटेनर। इस इमेज कंटेनर के अंदर जो हमारी आईडी रहेगी वो भी क्या रहेगी, इमेज कंटेनर रहेगी। तो मैं यहाँ पे एक आईडी बना लेता हूँ, इमेज कंटेनर। परफेक्ट। ठीक है, तो हमारा एक डिव भी बन चुका है इमेज कंटेनर नाम का, जहाँ पे हम लोग इमेज को कंटेन करेंगे। और लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पे अपने स्क्रिप्ट डॉट JS फाइल थी, ये भी हम लोगों ने ऐड कर रखी है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको कमेंट कर दीजिए, इमेज कंटेनर हो गया। और यहाँ पे सबसे लास्ट में एक और कमेंट देना है, स्क्रिप्ट फाइल, SCRIP स्क्रिप्ट। परफेक्ट। ठीक है, ब्राउजर पे आते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए लिखते हैं बेसिक सी CSS। तो चलो इसकी CSS लिख लेते हैं हम लोग। आते हैं हम लोग स्टाइल डॉट CSS वाले पार्ट पे, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रूट एलिमेंट करेंगे टारगेट, और इसको देने वाले हम लोग बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। सिमिलरली एक बॉडी टैग को करेंगे टारगेट, एंड यहाँ पे जो मार्जिन जो बाय डिफॉल्ट हमको वेब पेज 10 पिक्सल का देता है उसको मैं यहाँ से रिमूव करना चाहूँगा। तो मार्जिन मुझे कर दीजिए 0, एंड फॉन्ट फैमिली जो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है, गूगल फॉन्ट यूज़ किया है, वो यूज़ करेंगे। तो आपको याद है कि हम लोग कौन सी यूज़ किया था, बेबस, NEUE। ये देखते हैं ब्राउजर पे आके चेक पड़ा है इस पे कुछ, आप देखो अनप्लेस API इन्फिनिट स्क्रोलिंग जो था वो वर्क कर रही है। सिमिलरली अगर ये काम नहीं करती है किसी कंडीशन पे आके, तो उसके लिए हम लोग इसके लिए सैंस सेरिफ ले लेंगे, सैंस सेरिफ फॉन्ट, इसको ऐड कर लेते हैं। सेम फिर जो नीचे आते हैं, और जो बैकग्राउंड कलर है हमारा वो रहने वाला है हमारा वाइट स्मोक। तो वाइट स्मोक जो होता है एकदम मतलब वाइट कलर ही होता है, बट थोड़ा सा फीक इफेक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे। ओके, इतना काम हो गया। अभी हम लोग टारगेट करेंगे H1 एलिमेंट को, तो यहाँ पे हम H1 को करते हैं टारगेट, एंड इसके बाद जो टेक्स्ट अलाइन है हमारा वो रहने वाला है सेंटर। इसके बाद मार्जिन टॉप करेंगे हम लोग यहाँ पे 25 पिक्सल्स, एंड मार्जिन बॉटम करने वाले हम यहाँ पे 15 पिक्सल्स, एंड इसके बाद फॉन्ट साइज जो होने वाला है हमारा वो 40 पिक्सल्स रहने वाला है। एंड फॉन्ट साइज के बाद अगर आपको लेटर स्पेसिंग देना चाहो तो लेटर स्पेसिंग में देने की कोशिश करते हैं यहाँ पे 5 पिक्सल्स। सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिलेगा, प्रॉपर काम कर रहा है। इसके बाद हम लोग अगेन आते हैं इस पे, फिर हम लोग अब बात करेंगे लोडर की, जो हम लोगों ने यहाँ पे लोडर यूज किया था। कहाँ गया लोडर हमारा, ये, तो इस पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ इसको,
लोडर। तो लोडर को किया टारगेट हम लोगों ने यहाँ पे, एंड इसके बाद मैं इसकी जो पोजीशन देने वाला हूँ, पोजीशन जो देने वाला हूँ मैं, वो पोजीशन दूंगा इसकी फिक्स्ड। मतलब मुझे लोडर को एक जगह फिक्स करना है, फिक्स कर दिया। सेम फिर उसके बाद टॉप से कितना कर दीजिए आप, 0। बॉटम से आप कर दीजिए 0। लेफ्ट से आप कर दीजिए 0। एंड राइट से आप कर दीजिए 0। ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड है, बैक बैकग्राउंड कर दीजिए आप BACKGRUND, बैकग्राउंड। जो हम करेंगे RGBA। एंड इस RGB में मैंने जो लिया हुआ है वो 255 पॉइंट लिया हुआ है, 255 एंड 0.8, 0.8 इसकी ऑपोसिटी करेंगे। सेव करते हैं और यहाँ पर आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिला, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है हमारा। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं, एंड यहाँ पे जो लोडिंग इमेज है हमारी, डॉट, जो लोडर इमेज है, LOA, लोडर डॉट इमेज, इसकी जो पोजीशन है वो रखने वाले हम लोग फिक्स्ड। एंड टॉप से करेंगे हम लोग इसकी 50%, टॉप से 50% कर दीजिए आप। लेफ्ट से आप कर दीजिए 50%। एंड ट्रांसफॉर्म कर दीजिए आप, ट्रांसफॉर्म कर दीजिए इसकी आप ट्रांसलेट, कितना, -50%, -50% एंड -50%। ठीक है। अब अगर नहीं पता इसका मतलब तो मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो आप देखोगे इससे क्या आ जाएगा, हमारा जो लोडर है वो सेंटर में देखने को मिलेगा आपको वेब पेज के। अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ ना ट्रांसफॉर्म को, तो आप देखना कि जो लोडर है मेरा वो इस साइड थोड़ा मूव हो जाएगा, मतलब इसके पॉइंट को करेगा टारगेट। बट मुझे वेब पेज को करना है टारगेट, तो मैं क्या करूंगा, इसको ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट कर दूंगा। ठीक है, अब आपको ये सेंटर में देखने को मिलेगा। परफेक्ट। अब हम लोग इमेज कंटेनर को भी टारगेट करेंगे, मतलब फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ना एक स्टैटिक इमेज ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग उसकी GUI ठीक करने के बाद फिर हम लोग उसमें जो डायनेमिक डेटा है वो पास कर देंगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ इमेजेस होनी चाहिए, तो मैं अगेन वेब पेज पे आता हूँ और यहाँ से ना कुछ इमेज ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ से मैं अनप्लेस ही ओपन कर रखी है मैंने यहाँ पे, तो मैं unplace.com को यहाँ से मूव कर देता हूँ। मैं यहाँ से कोई भी एक रैंडम इमेज ले लेता हूँ यहाँ से। जैसे मान के चलता हूँ, मैंने ये वाली इमेज ले ली, राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस को कॉपी किया हम लोगों ने। एंड यहाँ पर आते हैं अपने HTML के अंदर, यहाँ पे इमेज कंटेनर में, तो मैं यहाँ पे इमेज लगाता हूँ, SRC के अंदर में उसको पेस्ट कर देता हूँ। सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, तो आप देख सकते हैं इमेज हमारे यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे ना मल्टीपल इमेज को ऐड करने वाला हूँ। तो कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करने के बाद पेस्ट एंड पेस्ट ऐड करने वाला हूँ। तो ये कुछ इमेजेस इस तरीके से हमारी ऐड हो जाएंगी। चलो इसमें हम लोग अपनी CSS ऐड करते हैं। तो इमेज लोडर इमेज तो होगी हमारी। अभी करेंगे हम लोग इमेज कंटेनर को टारगेट, इमेज कंटेनर। तो इमेज कंटेनर जो है वो हम लोग मार्जिन देने वाले हैं यहाँ पे, डॉट IMG। मैं कॉपी कर लूंगा क्लास को, कहीं नाम मिस्टेक हो जाए तो। इमेज कंटेनर, इसको कॉपी करते हैं, डॉट इमेज कंटेनर। इसके बाद मार्जिन जो देंगे हम लोग, वो मार्जिन देने वाले हम लोग इसकी 10 पिक्सल्स एंड 30%। सेव करते हैं। परफेक्ट। तो आप देखो ये हमको यहाँ देखने को मिल रही है। तो अभी फिलहाल के लिए जो हमारा लोडर है इसको मैं हाइड करने वाला हूँ। तो इधर आते हैं हम लोग, और जो लोडर है हमारे यहाँ पे लोड हो रहा है जो, इसको मैं कर दूंगा हिडन, हिडन कर दूंगा। इसको इस पूरे के पूरे डिप को ही मैं हिडन कर देता हूँ।
क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये इमेजेस देखने को मिलती है फिलहाल के लिए। ओके, परफेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं अपने शीर्ष वाले पार्ट पे। ये हो गया। अब जो हमारा इमेज कंटेनर है, इमेज कंटेनर के अंदर जो हमारी इमेज है, इसको करेंगे टारगेट। तो इसकी जो ब्रेथ है वो हम लोग रखने वाले हैं 100%। एंड मार्जिन, जो टॉप से जो मार्जिन है वो हम लोग देने वाले हैं 5 पिक्सल्स। क्लियर? कुछ इस तरीके से। हो गया यहाँ तक। ब्राउजर पर आते हैं, तो इमेज की बीच में जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मार्जिन है वो 5 5 पिक्सल की देखने को मिलती है हर एक इमेज के अंदर। ठीक है भाई। फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो ये हो गया परफेक्ट हमारा। अब इसको अगर मैं रिस्पॉन्सिव की बात करूँ कि अगर मुझे सपोज करो इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, इस वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो कैसे बनाएंगे रिस्पॉन्सिव? तो इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करेंगे इसको हम लोग थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इसका जो टेक्स्ट है कुछ इस तरीके से ब्रेक हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक करूंगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ना एक मीडिया क्वेरी ऐड कर लेते हैं। शैश मीडिया UURY क्वेरी लार्ज स्मार्टफोन, इस तरीके से वर्टिकल। तो सिंटेक्स आप सबको पता ही है कि आपको ऐड लिखना है, मीडिया लिखना है, स्क्रीन के लिए लिखना है, एंड इसके बाद आपको लिखना है एंड, इसके बाद आपको देना है पैरेंथेसिस, इसके बाद मैक्स ब्रेथ देनी है आपको, मैक्स ब्रेथ देनी है। और कितने की लिख रहे हैं हम यहाँ पे मैक्स ब्रेथ? 600 पिक्सल्स के लिए लिख रहे हैं। जब 600 पिक्सल के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे जो H1 का जो साइज है वो हम लोग रखने वाले हैं, फॉन्ट साइज जिसका रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं हम लोग 20 पिक्सल्स। इसी तरीके से जो हमारा इमेज कंटेनर है, इसकी जो मार्जिन देंगे हम लोग वो दे देंगे 10 पिक्सल्स। इमेज कंटेनर की जो मार्जिन है वो 10 पिक्सल दे देंगे। तो अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो कुछ इस तरीके का आपको ये देखने को मिलेगा। देख रहे हो, परफेक्ट काम कर रहा है। इसको मैं कट करता हूँ और ये देख लीजिए आप। ठीक है, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा जो डिजाइनिंग वाला काम था ये तो हम लोगों ने कम्प्लीटली कर लिया है पूरा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग और काम करते हैं। सो हम चलेंगे अब जावास्क्रिप्ट वाली फाइल पे। ये जो डेटा था हमारा, जो स्टैटिक डेटा है उसको रिमूव करके हम लोग अपना जो एपीआई का डेटा है उसको हम लोग सेंड करेंगे अपने वेब पेज के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टॉप पे कर लेते हैं। चलो हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट इमेज कंटेनर, IMAG इमेज कंटेनर नाम का बनाया हमने वेरिएबल। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो आईडी क्या बनाई थी हम लोगों ने इसकी? इमेज कंटेनर। मैं इस बार कॉपी कर लेता हूँ, अगर कुछ नाम में मिस्टेक ना हो तो। यहाँ पे इमेज कंटेनर की जो इमेज है ना, इसको ट्राई करेंगे, कॉपी करते हैं इसको हम लोग, यहाँ पे आते हैं और ये इमेज कंटेनर हो गया हमारा। परफेक्ट। सिमिलरली हम लोग एक और बनाते हैं, कॉन्स्ट CONST, कॉन्स्ट हो गया हमारा। इसके बाद सेकंड है लोडर, LOADER, लोडर के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी क्या है इसकी? लोडर, लोडर। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने कर लिया गेट से। परफेक्ट, नो डाउट। ठीक है, फिर हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पे मैंने एक एरे बना लेता हूँ, फोटो
एरे किस नाम से बनेगा हमारा फोटो एरे? मैं एक फोटोज PHOTS फोटोज एरे नाम का मैंने बना लिया यहाँ पे एक एरे, ब्लैंक एरे। ठीक है, और इसमें हम लोग सारी की सारी इमेजेस क्या करने वाले हैं, रखने वाले हैं, जो हम लोगों ने यहाँ बनाया था वेरिएबल। ठीक है, ये हो गया। ए पे हम लोगों ने गेट कर ही दी, यहाँ पे हम लोगों ने एपीआई गेट कर ली, अनस्प्लैश एपीआई हम लोगों ने यहाँ पे गेट कर ली, एपीआई की हमको मिल गई यहाँ से। इसके बाद काउंट कर लिया हम लोगों ने, काउंट कितने चाहिए आपको, 30 चाहिए। देन हम लोगों ने यहाँ पे पास भी कर दिया कि आपने एपीआई की पास की। ठीक है, फोटोज, फोटोज के बाद मुझे कैसी फोटो चाहिए, रैंडम फोटो चाहिए, रैंडम फोटो, RANDOM रैंडम। उसके बाद क्लाइंट आईडी में हम लोगों ने एपीआई को पास कर दिया, की को पास कर दिया, की पास करने के बाद जो हम लोगों ने काउंट नाम का बनाया था वेरिएबल, उसमें हम लोगों ने यहाँ पे काउंट पास कर दिया। परफेक्ट। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट करके चेक कर लेते हैं। कंसोल, देखो 30 आ रही है, और यहाँ पे आपको 30 इमेजेस वो देखने को मिलती है। तो जितनी हम लोगों ने वहाँ पे लेंथ दी थी, उस लेंथ के अकॉर्डिंग ये हमारा काम कर रहा है। सो इतना काम तो हमारा हो चुका है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, और इसको हम लोग शो कराएंगे कहाँ पे, इमेजेस के अंदर। तो डिस्प्ले कराएंगे फोटोज को, तो डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्रिएट एलिमेंट्स, ELEMENT, यस, एलिमेंट्स, ELE एलिमेंट्स फॉर लिंक्स एंड फोटोज एड टू दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से लिंक और फोटोज को करेंगे क्रिएट, और उसको ऐड कर देंगे डोम के अंदर। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग फंक्शन बनाते हैं, और इसका नाम रखेंगे डिस्प्ले, DISPLAY, डिस्प्ले फोटोज नाम का हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया। एंड इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा करते हैं कि फॉर ईच लगा के उसकी फोटोज को हम लोग ऐड कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ, कमेंट करता हूँ कि रन फंक्शन, FUNC, रन फंक्शन फॉर ईच ऑब्जेक्ट। जितने भी ऑब्जेक्ट थे हमारे यहाँ पे, जैसे मेरे पास 30 ऑब्जेक्ट है, तो मैं 30 ऑब्जेक्ट के लिए क्या करने वाला हूँ, इस फंक्शन को रन करने वाला हूँ। अच्छा, ऑब्जेक्ट इन फोटो एरे, ठीक है, जो हम लोगों ने बनाया था वेरिएबल उसके लिए बनेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो हम सबको पता है कि जो हमारा फोटोज एरे है, उसमें लगाने वाले हम लोग फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, तो यहाँ पे हम लोग कॉल बैक फंक्शन लगाते हैं। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर ये हर एक एलिमेंट के लिए फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं इसको नाम देता हूँ फोटो करके, हर एक एक सिंगल फोटो देगा रिटर्न करके हमको। एंड इस फोटो को, जो फोटो मिली है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे CREATE, क्रिएट एंकर टैग। एक हम लोग एंकर टैग क्रिएट करेंगे टू लिंक टू फुल फोटो के लिए। तो कैसे करते हैं, देखो सबसे आसान है, आपको लिखना है बस डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, और जो भी आप एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं वो यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, ये हो गया क्रिएट आपका एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट बनाता हूँ वेरिएबल, और यहाँ पे हम लोगों ने एक आइटम बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एट्रीब्यूट सेट करना है। तो एट्रीब्यूट कैसे करते हैं सेट, वो देख लीजिए इसके अंदर। तो सिंपल सा है, आपको लिखना है आइटम
डॉट सेट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो सेट एट्रीब्यूट में कौन से एट्रीब्यूट, जैसे मैंने कहा HREF, मैंने HREF को ऐड कर दिया यहाँ पे। और उसमें HREF में क्या पास करना है हमको यहाँ पे, तो मैंने यहाँ लिखा फोटोज, फोटो डॉट लिंक्स, LINKS, लिंक्स डॉट HTML, इस तरह से। ठीक है, तो ये लिंक हो जाएगा हमारा। एंड ऐड होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, एक और एट्रीब्यूट को ऐड करेंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। दूसरा है हमारा टारगेट, टारगेट। तो टारगेट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे अंडरस्कोर ब्लैंक, ताकि जो क्लिक करे उस पे एट्रीब्यूट पे, वो एक न्यू टैब में आपका ओपन हो जाए। इस तरीके से हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, इमेज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, क्रिएट IMG टैग, इमेज फॉर फोटो। तो कॉन्स्ट करते हैं हम लोग। कॉन्स्ट करने के बाद यहाँ पे IMG करेंगे क्रिएट। इसके बाद लिखना है आपको डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट हो गया हमारे यहाँ पे। कौन सा करना है आपको, IMG एलिमेंट को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे लोगों ने क्रिएट कर लिया इसको। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट करेंगे क्रिएट, तो IMG डॉट सेट एट्रीब्यूट। अब कौन सा करना है इसमें, देखो आपको पता है कि इमेज के अंदर हमारा SRC एट्रीब्यूट होता है। SRC एट्रीब्यूट में क्या ऐड करना है आपको, मैं यहाँ पे करूँगा फोटो, फोटो डॉट, फोटो का URL जो होगा वो, एंड किस साइज की, रेगुलर, REGULAR। ठीक है, अब ये आप सोच रहे कि मैं फोटोज रेगुलर URL और रेगुलर कैसे लिख रहा हूँ, मैं बताऊंगा चाहूंगा आपको। तो जैसे मान के चलो मैं कोई सी भी एक इमेज को ओपन कर लेता हूँ, जैसे जीरो इंडेक्स की इमेज ले लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे जब आओगे तो मैंने क्या किया, पहले फोटोज में मैंने लिंक ऐड किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक में HTML, तो ये क्या करेगा, इस पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। सिमिलरली फोटोज में मैंने URLs लिया था। URLs में जो मेरी इमेजेस थी वो मैंने रेगुलर शेप में लिए, तो ये आपको इमेज दिखेंगी रेगुलर शेप में। तो अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हो, चाहे आप रेगुलर लो, स्मॉल S3 लो, थम लो, जो आपको ठीक लगे वो ले सकते हो, फुल ले सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं। And ये करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट में लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि थोड़ा अच्छा लगे कोड देखने में। अच्छा, ये करने के बाद अब जो हम लोगों ने एलिमेंट को क्रिएट किया है, इसको हम लोग क्या कर पाएंगे, अपेंड करेंगे। तो ऐड करेंगे इसको हम लोग, ऐड कैसे करेंगे वो देखो। ऐड करने के लिए हम लोग एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे। तो जो हमारे आइटम है, आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड, कौन सी चाइल्ड अपेंड करेंगे हम लोग, IMG को अपेंड कर देंगे। एंड इसके बाद जो इमेज कंटेनर है हमारा, इस इमेज कंटेनर में हम लोग अपेंड चाइल्ड कर देंगे, किसको, अपेंड चाइल्ड कर देंगे आइटम को, आइटम को अपेंड चाइल्ड कर देंगे। परफेक्ट, इसको सेव करते हैं एक बार, और मैं चलता हूँ ब्राउजर पे, देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। यहाँ पर आते हम लोग, ब्राउजर पे आते हैं, इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ, इसको स्क्रॉल करते हैं हम लोग थोड़ा सा, रिफ्रेश करते हैं कुछ मिस्टेक हुई हम लोगों से, वो चेक करते हैं क्या मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो लिख रखा है क्रिएट कमेंट, इसको हम लोग करने वाले हैं क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट। एंड जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया है इसको कॉल करना है। तो बिना कॉल के कैसे चल जाएगा कोड भाई, इसको हम लोग नीचे आते हैं, एंड यहाँ पे आने के बाद जहाँ पे हम लोगों को डेटा मिला है, यहाँ से इसको हम लोग कॉल कर देते हैं। कॉल करने के बाद हम लोग चलेंगे ब्राउजर पे, चेक करते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो हमको मिल रही है नीचे।
परफेक्ट मोड से मिल रही है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, किसी पे क्लिक करता हूँ, तो एक न्यू टैब में हमको वनप्लस की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ पे लेके जाएगा, और यहाँ पे आके आप डायरेक्टली इमेज जो कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। परफेक्ट। और जितनी बार आप पेज को रिफ्रेश करेंगे उतनी बार क्या मिलने वाली है आपको, हर बार रैंडम इमेज मिलने वाली है। तो अभी जो मेरे पास जो स्टैटिक इमेजेस हैं इसको मैं रिमूव करने वाला हूँ यहाँ से। तो ये जो इमेजेस थी मेरे पास, दो इमेजेस, यहाँ पे आता हूँ, एक तो मैं इसको रिमूव करूंगा, एक ये हटा दीजिए, और एक ये इमेज हटा दीजिए। क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट की हेल्प से क्या कर रहे हैं, IMG एट्रीब्यूट को क्रिएट कर रहे हैं, इमेज एलिमेंट को, और वहीं पे इमेज को हम लोग ऐड भी करा पा रहे हैं। परफेक्ट काम कर रहा है हमारा। तो यहाँ तक का तो काम हमारा फिनिश हो चुका है। बट अगर मैं देखो लास्ट में आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद डिलीट करता हूँ, तो अब जो हमारा जो स्क्रोलर है वो दोबारा से इमेजिनरी ओनली आपको 30 इमेजेस ही देखने को मिल पाएंगी। तो हमारा जो मेन टारगेट ये है कि ये ऑटोमेटिक क्या होता रहे, इन्फिनाइट लूप चलता रहे हमारा, और ये इमेज ऑटोमेटिक क्या होते रहे, लोड होके आती रहे। चलो इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं। बट अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो मैं आता हूँ जावास्क्रिप्ट में, और यहाँ पे जो थोड़ा सा हम लोग अपने कोड को छोटा कर सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो छोटा कोड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग ना, एक अलग से फंक्शन बना लेते हैं सेट एट्रीब्यूट करके। जो ये फंक्शन है ना हमारा डिस्प्ले फोटोज करके, मैं इधर ही एक फंक्शन बना लेता हूँ सेट एट्रीब्यूट करके। ठीक है, चलो हेल्पर फंक्शन टू सेट एट्रीब्यूट्स ऑन डो एलिमेंट, ELEMENTS एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे जो सेट एट्रीब्यूट करने का काम करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट्स यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास करेंगे, पहला एलिमेंट ELEMENT एलिमेंट, एंड सेकंड एट्रीब्यूट ATTRIBUTES एट्रीब्यूट हो जाएगा हमारा। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं आपको, एंड फोर लूप लगाना है। फोर फोर के बाद हमने यहाँ बनाया कॉन्स्ट C1ST कॉन्स्ट की इन एट्रीब्यूट्स। इसके बाद यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ लिखेंगे एलिमेंट एलिमेंट जो भी एलिमेंट आएगा डॉट सेट एट्रीब्यूट एंड यहाँ पे आपको की पास करनी है, तो मैं यहाँ पे की पास करता हूँ। सेकंड एट्रीब्यूट ATT एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग की पास कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये फंक्शन बन गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जहां जहां हम लोगों ने यूज किया था सेट एट्रीब्यूट, उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे और कोड हमारा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। चलो, तो कहाँ कहाँ करना है हमको, सबसे पहले तो मैं देखता हूँ अपने कोड को। ये हो गया हमारा यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग, एलिमेंट क्रिएट कर लिया था हम लोगों ने यहाँ पे, एंड क्रिएट करने के बाद हम लोग इसको सेट एट्रीब्यूट को कॉल करेंगे। सेट एट्रीब्यूट को कॉल करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने एलिमेंट पास किया। उसके बाद एलिमेंट के बाद यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट देना है, एंड ऑब्जेक्ट में जो जो आपको एट्रीब्यूट पास करना है, जैसे एच आर ई एफ पास किया मैंने यहाँ पे। एच आर ई एफ में फोटो फोटो डॉट लिंक्स डॉट HTML पास कर दिया। कॉमा लगाना है। टारगेट टारगेट क्या रखने वाले हम लोग यहाँ पे, सिंगल कोट में अंडरस्कोर ब्लैंक, ये चीज कॉमा लगाते हैं। ये किसके लिए हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एंकर टैग के लिए। सिमिलरली अगर आपको इमेज के लिए यूज करना है तो आप इमेज के लिए भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ। कमेंट करने के बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग इमेजेस के लिए, यहाँ पे करेंगे सेट एट्रीब्यूट्स कॉल किया हम लोगों ने। यहाँ पे एलिमेंट पास करेंगे IMG, एंड यहाँ पे जो जो आपको एट्रीब्यूट चाहिए वो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे HREF कॉलन फोटो
डॉट फोटो डॉट इमेज के लिए तो हमारा होता है SRC होता है ना, SRC फोटो डॉट, और हम पास करेंगे URLs डॉट रेगुलर। परफेक्ट, रेगुलर हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम अल्टरनेट एट्रीब्यूट पास करने वाले हैं, फोटो डॉट अल्टरनेट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्ट, अरे भाई कहाँ हो रहा है डिस्क्रिप्शन, फिर कॉमा लगाते हैं। इसके बाद अगर आपको टाइटल भी ऐड करना है तो टाइटल भी कर सकते हो, टाइटल, टाइटल में आपको पास करना है फोटो डॉट अल्टरनेट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट क्लास, यहाँ तक हो गया हमारा। अब इसको हम लोग, यहाँ तक होने के बाद अब हम लोग इवेंट को फायर कर देंगे, ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, तो चलो यहाँ पे करते हैं हम लोग इवेंट लिसनर ऐड करते हैं, चेक व्हेन ईच इज फिनिश्ड लोडिंग, लोडिंग के लिए। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम लोगों ने लोडिंग पे काम किया नहीं है, तो चलो हम लोग क्या करेंगे, हम लोडिंग पे काम करते हैं। ठीक है, तो पहले चेक कर लेते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे चेंजेस किए हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, पेज को रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारा कोड है वो प्रॉपर काम कर रहा है, और इमेजेस हमको यहाँ देखने को मिल रही है। अगर किसी पे क्लिक करते हैं तो हमको ये नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। साथ के साथ अगर मैं किसी पे माउस लेके जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन भी देखने को मिली, देखो वेब पेज के, ब्रांच विद सम रेड वेरिएंस ऑन इट। परफेक्ट काम कर रहा है, ओके, नो डाउट। चलो अब हम लोग स्क्रोलिंग पे काम करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। चलो तो फंक्शन करते हैं क्रिएट, हम लोग यहाँ पर आते हैं, और जहाँ पे हम लोगों ने फोटोज नाम का फंक्शन बनाया था इसी के नीचे हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन रहेगा हमारा चेक टू सी इफ स्क्रोलिंग, SCROLLING, स्क्रोलिंग नियर बॉटम ऑफ पेज एंड लोड मोर फोटोज। तो जैसे ही हमारा स्क्रोल बार नीचे आता है, जैसे ही हमारा स्क्रोल बार नीचे आता है, ऑटोमेटिक क्या हो जाए, हमारा पेज दोबारा से लोड हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अपनी फंक्शनलिटी लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी कोड है, आप देख लीजिएगा। विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर हमको यूज करने वाले हैं, एंड इसके बाद एक इवेंट फायर करेंगे हम लोग, स्क्रोल इवेंट। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो आपको याद होगा। ठीक है, स्क्रोल इवेंट हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे। एंड एड इवेंट लिसनर, आपको पता है कि दो आर्गुमेंट पास करने होते हैं, पहला इवेंट, सेकंड कॉल बैक फंक्शन, या आप कह सकते हैं हैंडलर। तो यहाँ पे हैंडलर में हम लोगों ने कॉल बैक फंक्शन लगाया, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ, अगर विंडो, विंडो जो होता है हमारा एक रूट ऑब्जेक्ट होता है डॉक्यूमेंट का, विंडो डॉट एंड इनर हाइट प्लस विंडो डॉट स्क्रोल वाई आ रहा है कहीं, स्क्रोल वाई अगर ग्रेटर देन है हमारा और इक्वल टू किससे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट ऑफसेट हाइट से। ठीक है, ऑफसेट हाइट -1000 एंड रेडी। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे जो रेडी हमारा जो वेरिएबल है उसको आप क्या कर दो, रेडी कर दो यहाँ से फॉल्स। इसके बाद जो गेट फोटोज फंक्शन है उसको दोबारा से क्या कर दो, आप कॉल कर दो, बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो हम लोगों ने रेडी यूज किया है मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे विंडो डॉट स्क्रोल बाई हो गया,
डॉक्यूमेंट डॉट वॉइड डॉट ऑफ सेट हाई, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इसको डिस्क्राइब में बता दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसे बताने लग गया आपको तो जो वीडियो हमारी वो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो मैं सिर्फ प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको पता होंगी पहले से, ठीक है। तो हम लोगों ने रेडी फंक्शन को देखा था अभी, तो रेडी फंक्शन को हम लोग ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं जो बनाए थे वेरिएबल्स। तो मैं यहाँ पे आता हूँ टॉप पे एकदम, एंड टॉप पे आने के बाद जहाँ पे हम लोगों ने लोडर को यूज़ किया था, तो मैं टॉप लेवल कुछ बनाता हूँ वेरिएबल्स यहाँ पे, लेट रेडी। तो बाय डिफॉल्ट क्या करता हूँ, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। इसके बाद जो इमेज रहेंगी हमारी, इमेज, IMAGE इमेज लोडर, इमेज जो इतनी भी लोडेड हुई है बाय डिफॉल्ट मैं इसको 0 रखने वाला हूँ। इसके बाद जो टोटल इमेजेस है मेरी, टोटल इमेजेस 0 रखने वाला हूँ यहाँ पे मैं। फोटो अरेस्ट तो मेरे पास ऑलरेडी है, परफेक्ट, ठीक है। तो इमेज को लोड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मैं की जो है हमारी, मैं इधर ही कर लेता हूँ की के पास ही, यहाँ पे मैं की जो है मेरी यहाँ पे स्लैश में चेक CHECK, चेक इफ ऑल इमेजेस वर लोडेड, मतलब चेक करेंगे कि इमेज हमारी लोडेड हुई है या नहीं हुई। तो फिर यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाया, फंक्शन एंड इमेज लोडेड करके, इमेज लोडेड करके मैंने एक फंक्शन बनाया। एंड इस फंक्शन के अंदर जो हमारी इमेज लोड हुई है उसको मैं काउंट करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं इमेज लोडेड, कितनी इमेज हमारी काउंट हुई है, एंड काउंट होने के बाद मैं यहाँ पे कंसोल करके देखने की कोशिश करूंगा, कंसोल डॉट लोड के अंदर इमेजेस लोडेड, ठीक है। सेव करते हैं, और मैं इसको अगर यहाँ पे आता हूँ, कि मैंने कुछ मिस्टेक की है, इमेज लोडेड, इमेज लोडेड हुई है, इसको मैं एक बार इंस्पेक्ट करके देखता हूँ कहाँ मिस्टेक हुई है। कंट्रोल शिफ्ट आई, ये सिंटैक्स एट द आइडेंटिफायर इमेज लोडेड हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ओके। तो ये बोल रहा है कि जो इमेज लोडेड है ये पहले से डिक्लेयर्ड है, तो मैं इमेज लोडेड, इमेज लोडेड, ये तो इमेज लोडेड तो डिक्लेयर्ड है, ठीक है, बट वो लेट वेरिएबल हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। इमेज लोडेड, यहाँ पे इमेजेस कर देते हैं, ज़्यादा होगा तो अलग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इमेजेस लोडेड कर देते हैं, इमेजेस लोडेड, ओके। अब देखते हैं तो कितनी इमेज हमारी लोड हुई है। ठीक, मैं स्क्रॉल करता हूँ इसको, 30 इमेज हमारी यहाँ पे लोड हुई है, ठीक है, कोई इशू नहीं। इमेज लोडर को मैंने कॉल नहीं किया अभी, तो इस वजह से वो हमको नहीं दिखा रहा, बट अभी करेंगे तो अभी दिखाई देगा आपको। सो हम लोगों ने इसको कर लिया। अब इसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर हमारे जो इमेज लोडेड हैं, इमेजेस लोडेड इक्वल टू या ट्रिपल इक्वल कर लेते हैं टोटल इमेजेस जो हम लोगों ने वहाँ पे दिखाई दिए, अगर बराबर आते हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो रेडी फंक्शन, जो रेडी वेरिएबल है उसको कर देंगे हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली जो लोडर है हमारा डॉट हिडन, उसको कर देंगे TRU ट्रू। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने लोडर को बाय डिफॉल्ट अभी हिडन किया हुआ है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, एंड अब यहाँ पे हम लोग इसको ट्रू करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी लोड हो रहा है, जैसे हमारी इमेज लोड हो जाएंगी, अच्छा कॉल नहीं किया मैंने फंक्शन, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अभी फिलहाल के लिए,
इवेंट को ट्रू करा हम लोगों ने। अब जो मैंने फंक्शन बनाया ना इमेज लोडेड करके, इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। सबसे पहले आएंगे हम लोग अपने डिस्प्ले के अंदर, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्ले करा रहे हैं इमेज को, डिस्प्ले फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे। एंड यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन में आने के बाद जो इमेजेस लोडेड है, यहाँ पे इमेजेस लोडेड है वो कितनी है अभी फिलहाल के लिए हमारे पास, 0 इमेजेस लोडेड, 0 है। और टोटल इमेजेस कितनी है हमारे पास, टोटल इमेजेस जो है हमारी वो है हमारी फोटोज एरे डॉट लेंथ के हिसाब से। तो जितनी भी हमारी फोटोज में जो एरे होंगे वो टोटल इमेजेस को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, परफेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो इमेजेस लोडेड फंक्शन है उसको कॉल करेंगे हम लोग। तो नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने ना एक ऐड इवेंट लिसनर चलाया था, अगर आपको याद होगा यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे जैसे img डॉट ऐड इवेंट लिसनर। इस ऐड इवेंट लिसनर पे एक फंक्शन लगाएंगे लोड, कि जैसे ही हम हमारा जो वेब पेज लोड होगा, लोड होने के बाद जो इमेज लोडेड जो फंक्शन बनाया था हम लोगों ने, इसको कॉल करेंगे, कॉल करने कॉल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो अब एक बार चेक करते हैं हम लोग ब्राउजर पे आके। ओके, परफेक्ट। तो अभी कितनी इमेज हो रही ऐड हो रही है हमारे पास, 30। अगर मैं इसको फिर से टॉप पे करता हूँ, अब अगेन देखो हमारी कितनी इमेज लोड हो गई, 30। जैसे इस पेज को मैं स्क्रॉल करता हूँ और आप देखेंगे अगेन जो हमारी इमेजेस है वो कितनी लोड हो गई, 30। जो हमारा टास्क था वो कम्प्लीटली हमारा अचीव हो चुका है। अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल कर सकते हैं। देखो जैसे आपने कम्प्लीटली लोड किया, वो ऑटोमेटिक फिर से क्या हो जाएगा, 30 इमेजेस लोड देंगे। तो ये आपका इन्फिनाइट लूप चलता रहेगा आपका, जैसे जैसे हमारा पेज लोड होता रहेगा ऑटोमेटिक इमेजेस जो होंगे हमारी क्या आती रहेंगी, वापस आते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। और जहाँ भी आपको डाउट लगता है या कुछ भी होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं वहाँ पे आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।